हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऐसे के टॉपिक्स हो सकते हैं। डेफिनेटली होंगे ही होंगे, और इन्हीं ऐसे के टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसे आपको डेफिनेटली एग्जाम पे दिखेगा। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है पंकज गुप्ता और बिलासपुर एस एकेडमी के चैनल में आप इसे देख रहे हैं। इस एकेडमी का मैं फाउंडर और सीईओ हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। पिछले समय से कुछ दिनों से मैं लगातार आपके साथ मेंस को, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस के लिए इंगेज हो रहा हूँ। लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जिससे हो पाए ऐसे कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियोज़ को देखेंगे। सिंपल सा चीज़ करना होगा इन वीडियोज़ को देखने के लिए। सबसे पहली बात है, यूट्यूब चैनल पर आप हमारे सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ ये जो आपको अलग से स्कैन कोड दिख रहा है, इस स्कैन कोड पे आप डायरेक्टली स्कैन करेंगे ताकि आपको क्या मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ्स होते हैं वहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंतर्गत आरटीआई कॉपी रिव्यू की जा रही है, जो सीजीपीएससी ने रिलीज किया है। तो उसके लिए यहाँ पर नंबर मेंशन है, आप अपनी कॉपी को भेज सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। सिर्फ इस बेसिस पे मत रहिए कि पीडीएफ मिल जाएगा तो हो गया काम, सब कुछ हो गया खत्म। थोड़ा समझ लीजिए इसको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें फिर हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको सामने पूरा टॉपिक रीड करूंगा, कौन से टॉपिक हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग एंड में देखेंगे किसके लिए हमें करना क्या चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे कि आपका इंडिया एंड वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अभी इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। तो फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, वैश्वीकरण, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। इसको क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे वैश्वीकरण कम होता जा रहा है विश्व में। ठीक है, क्योंकि पहले वैश्वीकरण काफी ज्यादा फैला था, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन आज बाकी कंट्रीज जो बहुत मैक्सिमम कंट्री वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रही है, संरक्षणवाद की नीति फॉलो कर रही है और वो ग्लोबलाइजेशन से दूर मूव कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद सेकंड वन इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया अ सनराइज अपॉर्चुनिटी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत एक सूर्योदय अवसर। इसको भारत सरकार ने सबसे प्रायोरिटाइज इंडस्ट्रीज के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए यहां से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज जॉबलेस ग्रोथ वर्सेस सेल्फ रिलायंस ग्रोथ, बेरोजगारी विकास, बेरोजगार आधारित विकास या आत्मनिर्भरता वृद्धि। या आत्मनिर्भरता वृद्धि पिछले कुछ समय से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रही, तो प्लीज इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली आत्मनिर्भरता के ऊपर। इसके बाद चुनाव का साल है, तो चुनाव से संबंधित 3-4 एसेस बन सकते हैं, जिसमें से एक ऐसे जरूर डिफरेंट लिखेगा, फ्री बीज इन इलेक्शन मिथ और रियलिटी, चुनाव में मुफ्त उपहार मिथा क्या हकीकत। तो डेफिनेटली ये हकीकत तो है कि ये मुफ्त उपहार दिया जाता है, जिससे चुनाव क्या होता है, बदलता है। और रिसेंटली क्या हुआ, 2000 के नोट को ही बंद कर दिया गया है। तो जो उपहार देने का जो मेन सोर्स था उसको बंद तो ही पूरा नहीं किया गया, 28 सितंबर तक वो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से उसको बाहर लाने का एक कारण भी है कि वो कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म देता है। ठीक है, तो करप्शन को कम करने के लिए इसको किया गया है। इसका देखा जाएगा आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे सबसे महत्वपूर्ण ऐसों में से एक है स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवाओं के लिए एक नया अवसर। ठीक है, सेल्फ रिलायंस ग्रोथ के साथ ही ये जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भारत सरकार और सभी सरकार काम कर रही है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में कैसे बनाया जाए। उसके बाद अमृतकाल, अ जर्नी अहेड फॉर इंडिया। ठीक है ना, भारत अभी आपका अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब 100 वर्ष के लिए, और उस 100 वर्ष की तरफ वो क्या क्या करना चाहता है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इंडिया एट 100 प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव, समृद्ध और समावेशी भारत 100 वर्षों में होगा। इसके लिए बजट में जो इस साल का बजट आया, वहां पर एक अवधारणा दी गई है सप्तऋषि की। ठीक है, तो इस सप्तऋषि को जरूर पढ़ लेना, वो यहाँ पर आए ना है, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में भी वो दिख सकता है। तो सप्तऋषि फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया, डेफिनेटली इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद साइबर सुरक्षा, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर सुरक्षा, इसके चुनौतियां और समाधान, चैलेंजेस एंड आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इज अ सेक्युलर इंडिया मिथ और रियलिटी, धर्मनिरपेक्ष भारत मिथक और वास्तविकता। धर्मनिरपेक्षता, कम्युनलिज्म, ये सब पे बहुत ज्यादा बात हो रहा है पिछले कुछ समय से, और ये सबसे बड़ी चीजें है ना, भारत को संविधान भी हमें क्या बोलता है, हमें क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो प्लीज इस ऐसे को अच्छे से करेंगे। मोस्ट डिस्प्यूटेड, सबसे ज्यादा विवादित, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया। इसके साथ साथ राज्य में भी हम लोगों ने देखा द रोल ऑफ गवर्नर इन सेंटर स्टेट रिलेशन, इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड, मतलब जो संविधान में उनके बारे में बताया गया वो एकदम अच्छे से समझा दिया गया कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है, या वो अच्छे से अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो इसके बारे में आपको समझना है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यपाल की भूमिका कुपरिभाषित या अच्छी तरीके से परिभाषित की गई है। ठीक है, इसको देखेंगे। इंडिया एंड G20 अ होप फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत और G20 उभरती हुई अर्थव्यवस्था की
आशा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे जो एकदम स्टार्टिंग पे थे, फिर मैं ये लिस्ट बहुत लंबा है तो प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे। कुछ ऐसे के बियॉन्ड भी हो सकते हैं कि आपको डायरेक्टली टॉपिक क्या हो जाए एग्जाम में आ जाए और आपको उसको करना पड़ेगा ना। अगला टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज मोर विजिबल इन द लास्ट 1 डेकेड, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन पिछले 1 दशक में अधिक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज फ्रीबीज लूजन द डेमोक्रेसी इन इंडिया, मुफ्त उपहार भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। वैसे फ्रीबीज के ऊपर एक और क्वेश्चन ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस साल काफी ज्यादा न्यूज में रहा और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, वो क्या है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिथ और रियलिटी। मिथ क्या, वास्तविकता, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे जो हैं इनका कंटेक्स्ट अगर आपको देखना होगा तो आप YouTube पे ही मेरा वीडियोस निकाल सकते हैं ऐसे का, और ऐसे को मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। और उन ऐसे को अगर आप करेंगे तो इसके बारे में भी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ऐसे को लिखना कैसे, कहाँ पर जाके काम करना है। तो प्लीज उन ऐसे वाले वीडियोस को भी आप देख लेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए एग्जाम से पहले चीजें। अगला टॉपिक है ग्रीन इकोनॉमी, अ वे अहेड फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट, हरित अर्थव्यवस्था संतुलन विकास के लिए आगे का रास्ता, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे। पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, चैलेंजेस एंड आपका सोल्यूशन, समाज का ध्रुवीकरण, चुनौतियां एवं समाधान। इंडिया इन द स्पेस साइंस, स्पेस साइंस क्यों इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में भारत क्या कर रहा है, उसको खोल दिया है मतलब प्राइवेटाइजेशन का भी एक रास्ता दिख रहा है कि प्राइवेट एंटिटी, साथ ही साथ दूसरी बात वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को भी भारत अब डायरेक्टली अपने साथ जोड़ रहा है और इन स्पेस इंडिया एक नई एजेंसी बनाई गई है। इसलिए स्पेस साइंस इस साल काफी न्यूज में रहा, अच्छे से उसको पढ़ के जाएंगे। स्पेस साइंस में और भी जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्पेस से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर सब कुछ को आप देख लेंगे। चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी सोसाइटी, ठीक ना, बदलती दुनिया में अर्थव्यवस्था और समाज किस तरीके से बदल रहा है और क्या हो रहा है इसके बारे में एक ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा ऐसे आएगा जहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगेन इन सब इंपॉर्टेंट में से जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चुनौतियां और अवसर। मेरा तो इसमें सीधा का सीधा एक गो है कि ये एग्जाम में आएगा, आना चाहिए ज्यादा, मेरे को लगता है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब आता नहीं आता है वो तो बात की बात है, मेरे पास क्योंकि कोई पेपर नहीं है, डायरेक्टली ये क्या है, मेरे द्वारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। बट मुझे ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके बाद आता है इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स नेबरहुड, भारत का अपने पड़ोसियों से संबंध, विशेष रूप से भारत पाकिस्तान, इसको देख लेना क्योंकि अभी काफी ज्यादा न्यूज पे चल रहा है। जिस तरीके से मणिपुर के आसपास क्राइसिस हो रहे हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस है। तो हमारे नेबरहुड में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर चाइना कर रहा है, उसके बगल में अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हो रहा है। तो भारत को सुरक्षा संबंधित जो भी चुनौतियां हैं वो आती रहेंगी और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसे बनेगा। G20 एक ऐसे मैंने ऊपर दिया था ये, लेकिन ऐसे का टॉपिक अलग है, वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो G20 भी इस साल के इंपॉर्टेंट ऐसे में, अगर मेरे से बोलेंगे रेट करने तो मैं फर्स्ट रेट करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, सेकंड में रेट करूंगा G20 को, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद समान नागरिक संहिता, इसको भी मैं अपने तरफ से रेट करूंगा बहुत ऊपर, ठीक है। तो प्लीज इन लोगों को तो अच्छे से ही करना, बाकी ऐसे को भी करना है, सबके बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा देख लो, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा ऐसे लिखो, लेकिन एक बार देख लो। इसके बाद आता है आपका डिजिटल इकोसिस्टम, फास्टर एंड रिलायबल, तेज और विश्वसनीय, ठीक है। जो डिजिटल है वो तेज भी है और विश्वसनीय भी है कि नहीं है वो आप चुनौतियों के साथ बताते जाएंगे। सोशल मीडिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट, ठीक है, सतत विकास, समाज, आर्थिक और पर्यावरण में संतुलन, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अपॉर्चुनिटी और मिसफॉर्चून, भारत की बढ़ती जनसंख्या, अवसर या दुर्भाग्य, ठीक है। बहुत दिनों से आ रहा था लगातार मुझे आप लोगों का मैसेज, सर ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने आज पूरे ऐसे का टॉपिक आपके सामने ओपन कर दिया है, आप आराम से ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। पर इन सारे टॉपिक्स को जरूर तैयार करना ना, ये नहीं इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि ऐसे में ही आएगा, ऐसे के बियॉन्ड भी जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का एक परिवहन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऐसे होगा, ठीक है। पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं, सॉरी ये तो आपका पॉल्यूशन पे एक है ऐसे, पॉल्यूशन एंडेंजर द सर्वाइवल, प्रदूषण जीवन को खतरे में डालता है। तो प्रदूषण हर साल इंपॉर्टेंट होता है, प्रदूषण को थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे, ये जनरल स्टैटिक टॉपिक भी होता है, तो स्टैटिक टॉपिक से उसको जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, प्राकृतिक आपदा, चुनौतियां एवं समाधान। इलेक्शन रिफॉर्म, चुनाव का वर्ष है, इलेक्शन के बारे में पढ़ के जरूर जाएंगे एग्जाम में। इलेक्शन रिफॉर्म, अ नीड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी, चुनाव सुधार, स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता। सिक्योरिटी ऑफ नेशन, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, राष्ट्र की सुरक्षा, चुनौतियां और समाधान।
प्लीज़ इसमें एक और ऐड कर लेंगे, वो एक्चुअल में PDF में मैंने डालना भूल गया, प्लीज़, वो होगा पॉपुलेशन, जनसंख्या। क्यों होगा इंपॉर्टेंट, पहले मैं ये बताता हूँ, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी अचानक से क्या हुई, बढ़ गई, भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, दूसरी बात, हमारा इस साल सेंसस भी आने वाला है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं, और पॉपुलेशन इसलिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो जनसंख्या जो है वो भारत के लिए दो रूपों में इसको देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है, बढ़ती जनसंख्या जो है वो हमारे लिए अवसर किस तरह है, या ये हमारे लिए अभिशाप की तरह है। ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी है या कर्स है, इसके ऊपर एक ऐसे का टॉपिक और मेंशन आप कर लेंगे। पॉपुलेशन इज एन अपॉर्चुनिटी और एन कर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये इंपॉर्टेंट है ना इस साल के लिए, क्योंकि इस साल सेंसस और वो दोनों के दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं ऐसे टॉपिक को लेकर। छत्तीसगढ़ पे विशेष कुछ ऐसे देखते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था वो इंडिया एंड वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में था, अब छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे आप पा सकते हैं। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या, अल्कोहलिज्म इन छत्तीसगढ़ रूट कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। छत्तीसगढ़ में शराबखोरी पिछड़ेपन का एक मूल्य कारण। ठीक है, तो शराबखोरी की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। नंबर 2, अर्बनाइजेशन। ठीक है ना, अर्बनाइजेशन ए नहीं होगा यहाँ पर, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। अर्बनाइजेशन इज डिग्रेडिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ स्टेट। शहरीकरण राज्य की सांस्कृतिक विविधता को कम कर रहा है। ठीक है, कि क्या अर्बनाइजेशन होने से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, या उसमें क्या हो रहा है, आपको उसको अच्छे से समझकर इस ऐसे को लिखना होगा। रिजर्वेशन एंड पॉपुलेशन, ठीक है ना, अ डायलेमा फॉर द स्टेट। आरक्षण एवं जनसंख्या राज्य के लिए एक संकट। तो देखते हैं कि यह संकट है या ये नहीं है, क्योंकि अभी डेफिनेटली क्या हुआ था, कुछ समय रिजर्वेशन काफी न्यूज में था, और राज्य में रिजर्वेशन की समस्या अभी इतनी बढ़ चुकी थी कि अभी आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा था। और रिजर्वेशन को किस रूप में देखेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ बात करना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन स्टेट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। राज्य में शिक्षा का विकास संतुलित और असंतुलित, अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है उसको स्कूल को ऐड करते हुए इसके साथ पढ़ाई करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अनीमिया और इस सब की बहुत सारी समस्या है, तो अनीमिया का संबंधित या किसी भी तरह से भुखमरी से संबंधित अगर आता है तो ये ऐसे उसमें काम आएगा। यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012, अ नीड टू एंड अवर हंगर। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमारी भूख को समाप्त करने के लिए एक जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे नंबर 6, वुमेन एम्पावरमेंट इन छत्तीसगढ़, ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है ना, पिछले 5 वर्षों में जब से नई सरकार आई थी, तो छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण किस रूप में हुआ, इसको अच्छे से करेंगे। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण पिछले 5 सालों का एक ट्रेंड। ठीक है, सरगुजा अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सरगुजा अवसरों की भूमि। पिछले साल बस्तर से स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चन आए थे, एक दंतेवाड़ा पे क्वेश्चन आया था और एक आपका अबुझमाड़ पे आया था। तो उसको तो वैसे भी हम तैयार करते ही हैं, बस्तर के रीजन को, उसके रिगार्डिंग तो 3-4 टॉपिक हैं ही हैं इसके अंतर्गत। इस बार सरगुजा को भी आप थोड़ा सा तैयार करके जाएंगे, क्योंकि सरगुजा कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग से आपको सरगुजा पे टॉपिक देंगे, सरगुजा पे इस बार थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाना। एग्रीकल्चर एंड इट्स डाइवर्सिफिकेशन इन छत्तीसगढ़, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। छत्तीसगढ़ में कृषि और इसकी विविधीकरण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले समय से क्या हो रहा है, कृषि के क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। तो जिसमें देखिए जैसे कि बागवानी है, ठीक है ना, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर पे भी आपका ऐसे आ सकता है। बागवानी के साथ साथ अगर देखोगे तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, तो पशुपालन, बागवानी, मछली उत्पादन, फिशरीज, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये ऐसे के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत आपको बागवानी, आपका एनिमल और साथ ही साथ फिशरीज, ये तीनों को अच्छे से जोड़कर पढ़ेंगे। इसके बाद खेलबो जितबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है ना, जो टाइटल है हमारा, इस थीम को अच्छे से तैयार करिए। छत्तीसगढ़ मॉडल प्रॉस्पेरिटी इज फास्टली मूविंग टुवर्ड्स द विलेज। छत्तीसगढ़ मॉडल समृद्धि तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है, कैसे गांव की ओर जा रहा है, और इस मॉडल को समझाते समय हाइट की जो अवधारणा है, HEIGST, जो पिछले साल बजट में आया था, उसको जरूर यहाँ पर इंक्लूड करके लिखना। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। 4 ईयर ऑफ जस्टिस। छत्तीसगढ़ में भी क्या चल रहा है, न्याय के 4 वर्ष। राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट भी निकाला, तो न्याय के 4 वर्ष, खासकर श्रम व्यय जयते, न्याय के 4 वर्ष छत्तीसगढ़ में श्रम व्यय जयते कि लेबर्स के रिगार्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या उनके लिए बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, नक्सलिज्म, अ बैरियर टू द डेवलपमेंट एंड पीस ऑफ दंडकारण। इस बार नक्सल अटैक भी हुआ, तो नक्सल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनकर सामने आएगा। दंडकारण के विकास और शांति में बाधक, नक्सलवाद। इसका था रिलीजियस कन्वर्जन इन स्टेट, मिथ और रियलिटी। राज्य में धर्मांतरण, मिथ है क्या, वास्तविकता। उसके बाद राइट टू हेल्थ इन स्टेट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार, चुनौती और समाधान। रूरल डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। ग्रामीण विकास, चुनौतियां एवं समाधान।
बजट 2023 एग्रीकल्चर एंड रूरल छत्तीसगढ़, इस बार के बजट में कृषि और ग्रामीण छत्तीसगढ़ फोकस किया गया है। तो इससे संबंधित क्या क्या बातें की गई हैं, क्या चुनौतियों की बात करता है बजट 2023 में, उसको जरूर करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन ए वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी। इंडिया में मैं चाहता तो दे देता इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ मिलेट को दिया रखा है। तो मिलेट के रिगार्डिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना, या तो ऐसे में छत्तीसगढ़ मिलेट या तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। वहां पर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, इसलिए आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को इसके साथ क्लब करके पढ़ेंगे, ठीक है। सीजी बाजरा मिशन, बाजरा नहीं मिलेट मिशन होगा, खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे का रास्ता। मिलेट मिशन अ न्यू इनिशिएटिव फॉर द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक नई पहल। उसके बाद टॉपिक राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का उदय। तो सांप्रदायिकता जो चल रही है छत्तीसगढ़ में वो किस तरीके से क्या हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ बजट रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, छत्तीसगढ़ बजट ग्रामीण विकास एवं सशक्तिकरण, उसमें क्या बात कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है, अच्छे से करेंगे। रिजर्वेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, द ट्विन चैलेंज ऑफ स्टेट, आरक्षण और बेरोजगारी राज्य की दोहरी चुनौतियां। राज्य सरकार तो बोल रही है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है, पर आपको पता है किस तरीके से बेरोजगारी है, तो उसको बताते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़ इज अ लैंड ऑफ सेंट एंड देयर आइडियोलॉजी, छत्तीसगढ़ संतों और उनकी विचारधाराओं की भूमि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। स्वामी आत्मानंद जी को स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ लेना और गुरु घासीदास जी को, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ, स्वामी आत्मानंद एंड गुरु घासीदास, ठीक है। उसके साथ साथ रामेश्वर गुरु, ठीक है। कौन थे, गहिरा गुरु को बोला जाता है, गहिरा गुरु, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। टूरिज्म इन छत्तीसगढ़ प्रोस्पेक्ट चैलेंज एंड सॉल्यूशन, छत्तीसगढ़ में पर्यटन का विकास हो रहा है, काफी कुछ कर रहे हैं, तो पर्यटन एक अच्छा संभावना, चुनौती और समाधान के रूप में उसको देखेंगे। इनइक्वालिटी इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में असमानता, ये टॉपिक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस बार ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लोग इसको पॉलिटी करते रह जाएंगे और सीधा ये ऐसे में दिख जाएगा, पहले से बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पॉलिटी में इसको पढ़ो, लेकिन इसके लिए आपका ऐसे एकदम तैयार होना चाहिए। रोल ऑफ पेसा एंड पंचायती राज इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट पीपल, जमीनी स्तर पर लोगों के विकास के लिए पेसा और पंचायती राज की भूमिका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आप कितना भी पढ़िए, लेकिन पेसा और पंचायती राज के बिना आपका ऐसे खत्म नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ, तो अच्छे से करके जाना है इसको, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ कल्चर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ की संस्कृति संरक्षण और विकास, विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने काफी पहल किया है, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति को अच्छे से करके जाएंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स, अ न्यू चैप्टर ऑफ द स्पोर्ट्स इन स्टेट, छत्तीसगढ़ ओलंपिक राज्य के खेलों का एक नया अध्याय। सुराजी ग्राम योजना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा योजना है इस टाइम पे, तो इसको करना हर बार, जब तक आपका राज्य सरकार ये वाली है तब तक सुराजी ग्राम योजना हर साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रीसेपिंग द छत्तीसगढ़, सुराजी ग्राम योजना छत्तीसगढ़ का पुनर्निर्धारण, ठीक है ना, कि वो फिर से किस तरीके से उसको सही रूप में लेकर जा रहा है। तो उसके बाद रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, रीपा एंड गौठान, मीन ऑफ लाइवलीहुड जनरेशन, ग्रामीण औद्योगिक पार्क और गौठान, ठीक है ना, जीवन का क्या है, साधन है, उसको अच्छे से करके जाएंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन स्टेट, रिक्वेसाइट और नॉन एसेंशियल, राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपेक्षित या गैर आवश्यक। अब ये क्यों दिया है मैंने, अभी देखो ये ऐसे बनेगा, लेकिन इस ऐसे को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सारे नए हमारे क्या बन रहे हैं, तहसील बनाए गए, इसके साथ साथ बहुत सारे नए जिले बनाए गए, और राज्य में लगातार विकेंद्रीकरण हो रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसको किया जा रहा है, ठीक है। पेशा का कानून भी लाना क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 से 6 सालों में लगातार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। तो क्या ये अपेक्षित था, क्या ये होना चाहिए, रिक्वेस्ट थी, या ये अनावश्यक है, गैर आवश्यक है, जानबूझ के इसको करा जा रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसको अच्छे से करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एक पेशा और ये दोनों राज्य में काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ मिसेलेनियस कंबाइंड टॉपिक दिया है मैंने, इसको पढ़ लेना, ये आपके जनरल स्टडीज में भी बहुत काम आएगा। एक आपका वित्त समावेशन छत्तीसगढ़ और भारत दोनों में, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण किस तरीके से, यूनाइटेड नेशन रोल इन एंड इट्स रिफॉर्म, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका एवं उसमें क्या क्या सुधार चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। प्रासंगिकता, इसको बोलना ज्यादा बेटर होता, भूमिका से अच्छा है इसका प्रासंगिकता बनना। रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन प्रेजेंट वर्ल्ड, आज के वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। मिशन लाइफ, ये भारत सरकार की G20 में सबसे बड़ी मिशन है, प्लीज उसको अच्छे से करेंगे। नई शिक्षा नीति, ट्राइबल सोशल प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट, आदिवासी समाज की समस्या एवं विकास,
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी छत्तीसगढ़, नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़, इसको देख लेना एक बार अच्छे से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हिस्टोरिक लेजिस्लेशन, वस्तु एवं सेवा कर एक ऐतिहासिक कानून, क्यों है, किस रूप में है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। करप्शन, ठीक है, अभी तो सीजीपीएससी भी इसमें पूरा घिर गया है इस आरोप में। अभी देखते हैं क्या होता है। ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं। देखो ईडी के छापे पूरी जगह पड़ रहे हैं। ईडी बहुत न्यूज में था। ईडी से डायरेक्टली क्वेश्चन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेगा ईडी से करप्शन के ऊपर, ठीक है। और ये केंद्र और राज्य दोनों जगह पे चल रहा है, तो ईडी से रिलेटेड जो अगर ऐसे आ सकता है तो करप्शन पे आ सकता है। प्लीज करप्शन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। करप्शन, प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, भ्रष्टाचार, समस्या और उसका समाधान, ठीक है। तो इसके बाद जल संकट, एक बड़ी समय से चल रही है, वाटर स्कार्सिटी, नीड फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन, पानी की कमी, उचित समाधान की आवश्यकता है। तो पानी की कमी को किस तरीके से दूर किया जाएगा उसको। तो ये कुछ आपके 70 टॉपिक हैं। इन 70 टॉपिक, आप बोलेंगे सर इतना बड़ा लिस्ट दे दिया, इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। मैं क्लेम नहीं करने वाला यार कि मैंने बताया तो वही आया, मैं वो क्लेम करता भी नहीं, कभी नहीं करता, ठीक है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, ये वाला मैं बात करने बिल्कुल नहीं आता, कभी आज तक भी नहीं आया, नहीं तो मैं अभी आगे आऊंगा। इट इज जस्ट कि आपको पूरे टॉपिक होलिस्टिक लेके जाए कि सातों पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आप एटलीस्ट उसका करंट अफेयर के रूप में भी तैयारी करना जरूरी है ना, तो उस रूप में भी इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे के रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा जनरल बातें कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसे के बारे में कुछ समझ आए। ऐसे, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। किस लिए? ये इसलिए कि पिछले एक हफ्ते में जो भी मैंने वीडियोस डाली है, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा आप लोगों की तरफ से, मुझे बहुत समर्थन मिला, सब लोगों ने अप्रिशिएशन दिया। एंड आई वांट कि इस तरह के अच्छे अप्रिशिएशंस और जो भी आप लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को या आप कुछ कमेंट करते हैं उस पर, तो इट इज़ मोर देन वेलकम। ये बहुत अच्छा लगता है, ये पुश करता है, बाकी मुझे कुछ नहीं होता। सिर्फ एक यही चीज़ होता है जो दिन भर पे शायद अगर आप देखोगे कि आप जैसे वीडियो का इंतजार करते हैं, तो ऐसे पूरे दिन भर में मुझे अगर किसी चीज़ का इंतजार होता है तो बस उस एक कमेंट का या एक उस चीज़ों का, कि मुझे लगता है कि नहीं चलो मैंने जो काम किया उसका एक अप्रिशिएशन आता है, एंड दैट मेक्स माई डे, दैट मेक्स माई होल डे। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट किया, जो भी इस वीडियो को देखे और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आते हैं थोड़ा सा ऐसे के बारे में आपको बात कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सीजीपीएससी में ऐसे आपको ना मैक्सिमम 750 वर्ड का लिखना है, ठीक है। 750 वर्ड का ऐसे डरना नहीं है। अगर आप एक आंसर भी लिखते हैं 15 नंबर का, ठीक है ना, तो ऐसे 3 आंसर, ठीक है, 250 वर्ड के लगभग उस आंसर को लिखना है, तो 3 आंसर या 3.5 आंसर के आसपास होता है। इसमें से देखो आपको एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना होगा, लिखोगे एक पैराग्राफ आप कंक्लूजन कर रहे होंगे, तो 2 पैराग्राफ तो आपका ऐसे ही कवर हो जाता है, ठीक है। तो 11 पैराग्राफ के आसपास आपको कंटेंट को लिखना है। क्योंकि हमको चुनौती और समाधान दोनों देना है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ्स को डिवाइड कर लेंगे, कितने में, 5 और 5 पे। तो इस तरीके से आप क्या करना, 5 और 5 में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के मोड में लिखना, क्योंकि सीजीपीएससी के ऐसे में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। और बचता है एक पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ को आप क्या करना, जो आपका इंट्रोडक्शन के बाद का पैराग्राफ होगा उसको एक कनेक्टिंग पैराग्राफ बना लेना। कनेक्टिंग पैराग्राफ मतलब इस पैराग्राफ में आप पूरे के पूरे अपने ऐसे में क्या लिखने वाले हो, अपने ऐसे के कंप्लीट आइडिया को रिप्रेजेंट कर देना, जिससे क्या होगा कि ऐसे जो भी आप लिखोगे वो ऐसे आपस में क्या दिखेगा, कनेक्टिंग दिखेगा। कनेक्टिंग मतलब कि वहां पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसे लिखना किसी चीज पे चालू किए थे और बीच में जाकर क्या हो गए, भटक गए। तो इस तरह का भटकाव नहीं दिखेगा आपके ऐसे में, ऐसे एकदम प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। तो आप एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको बात कर रहा हूँ इतना, ठीक है। अगर आपको उसको एडवांस लेवल में सीखना है, अच्छे से जानना है, तो यूट्यूब पे ही मेरा ऐसे का पूरा एक वीडियो सीरीज है, लगभग उसमें 11 से 12 ऐसे हैं। इसमें से जो टॉपिक दिया उसके भी ऐसेज हैं, तो उस 11 से 12 वीडियोस में से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे में जितने टॉपिक दिए हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और कुछ इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज माई टीम, द टीम BIA, जो लास्ट डे भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, आज फिर से कराना चाहूँगा। ये हमारे विनोद सर, उसके साथ है राहुल सर, दिस इज श्रिया दुबे मैडम, है ना, अब मुझे तो आप जानते ही हैं, पंकज गुप्ता, देन भेषमणि सिन्हा सर, खेमलाल सिन्हा सर, कोमल रागड़े मैडम एंड भोजराम साहू, ठीक है। सो दिस इज टीम BIA फॉर यू। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube channel, and these are our other social media or the online platform. We are available in YouTube, in Instagram, Facebook, and also in the Telegram for getting the videos. Or if you want to download our PDF, please subscribe to our YouTube. हमारे पहले बात तो YouTube पे आएंगे और and also subscribe to our Telegram channel.
थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।